नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन फॉर ए बेटर लाइफ। दोस्तों, मैं जुड़ता हूं इस चैनल के माध्यम से आप सबसे और हम बात करते हैं बिजनेस की और भी डायमेंशन की बात करते हैं। हम बात करते हैं फिजिकल डायमेंशन की, इमोशनल डायमेंशन की, स्पिरिचुअल डायमेंशन की। कैसे हम अपने व्यक्तिगत और अपने व्यावसायिक जीवन को और वृद्धि कर सकें, एक ग्रोथ कर सकें। तो आज मैं बात बिजनेस की करूंगा। बिजनेस में क्या हम अपनी ग्रोथ के लिए क्या ऐसे स्टेप, एक कदम ऐसा बढ़ाए हैं कि वो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। देखिए, कोई भी कार्य करते हैं, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन का कार्य हो या हमारे व्यावसायिक जीवन का कार्य हो, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है कदम आगे बढ़ाना। यानी कि आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है, जिस कन्विंसिंग और जिस उत्साह से आपने जो पहला कदम आपने आगे बढ़ाया है, वही आपकी आगे की जर्नी को डिसाइड करता है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप को जो है बड़े केयरफुली और बड़े जो है उत्साह के साथ आपको आगे बढ़ाना होगा अपने बिजनेस में। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि बिजनेस में क्या क्या कंडीशन है, आपके क्या चैलेंजेस हैं जिन्हें आपको फेस करना है, उनको आपको और उनको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस की स्टेज जाना जरूरी है। देन आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसमें आपको पहुंचना क्या है। तो आज बस उसी की कुछ बातें हम करेंगे अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से। उससे पहले एक थोड़ा सा मेरा जो फोटोकार्ड मार्केट प्लेस ऐप है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। अरे, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो चाचा? अरे नहीं बेटा, ये ऑनलाइन शॉपिंग ने तो धंधा चौपट करा रखा है। बाजार के सारे दुकानदार खाली बैठे हैं। अब हम कैसे माल बेचें बताओ, घर घर जाके? अरे, ये मोबाइल ही जाएगा आपके लिए घर घर और बेचेगा आपका सारा माल। अरे क्या बोल रहे हो? ये देखो, ये है फोटो कार्ट। ये है एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपकी दुकान को सारे ग्राहकों के फोन में ले जाता है। सारा सामान यहाँ लिस्ट कर दो और ऑनलाइन ऑर्डर लो। एक तरह से आपकी ऑनलाइन दुकान बना लो। और खर्चा? कोई खर्चा नहीं है। यहाँ तक कि आपके बिके हुए माल पे ना तो कोई कमीशन और ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज, सिर्फ आपका मुनाफा। ये फोन चलाने में थोड़ा कच्चा हूँ। लाओ अपना स्मार्टफोन दो। ये देखो, मैंने ऐप स्टोर से फोटो कार्ड ऐप डाउनलोड कर लिया है। आपके मोबाइल नंबर दीजिए। ये आया OTP और ये डाली मैंने लोकेशन और ये देखो बन गई आपकी खुद की दुकान फोटो कार्ड ऐप में। मेरे से कुछ गलत सलत दब गया तो? कोई भी परेशानी हो तो फोन घुमाओ कस्टमर केयर नंबर पर, जो हमेशा आपकी सहायता के लिए है तैयार। फोटो कार्ड, इंडिया की डिजिटल हार्ट। जोड़े आपको आपके ही शहर से। हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे वो क्या स्टेप है जिसे हमें लेना चाहिए एक कन्विंसिंग तरीके से, एक पैशनेट तरीके से, जिससे कि हम अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सके और बिजनेस की ग्रोथ हम कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि हमारे बिजनेस में इश्यू क्या है, बिजनेस में चैलेंजेस क्या है। जब तक हमें हमारे बिजनेस के चैलेंजेस के बारे में पता नहीं लगेगा, हमें ये कैसे हम कर पाएंगे डिसाइड कि हमें इसमें क्या सॉल्यूशन जो है वो अप्लाई करना है, जिससे हम इस बिजनेस के हर्डल्स को और दूर करके और हम बिजनेस को ग्रो कर सकें। सबसे पहले इश्यू को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपकी एक क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप आज बिजनेस में कहां पर हो, आपका बिजनेस का टर्नओवर कितना है, आपका सेल्स, आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है, आपका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी जानना बहुत जरूरी है। बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी से, यानी कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अब ये डिफरेंस आप समझते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिट में। प्रॉफिटेबिलिटी आपके बिजनेस का पोटेंशियल बताता है कि जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है वो एक परसेंटेज बताता है कि आपका बिजनेस इतना परसेंट प्रॉफिटेबल है। तो एक प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉपर होना बहुत जरूरी है ना। जो नेट जो प्रॉफिट होता है वो आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट जो है वो आपको एक फिगर में दिखाएगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आपको परसेंटेज में, एक रेशियो में दिखाएगा कि जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया उस पर आपको कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। देन जब आप ये डिसाइड कर लेंगे आप आज कहाँ हो, तो आपको कहाँ जाना है यह आपको देखना है। ये क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। जैसे कि अब आपका बिजनेस कितना चल रहा है, टर्नओवर कितना है, अब आपको इसको कितना बढ़ाना है, ठीक है ना। तो जब तक आपको प्रेजेंट सिचुएशन पता नहीं चलेगी तो आपका फ्यूचर का जो प्रोस्पेक्टिव आपका जो है आइडिया आ जाए कि भाई आपको इतना इसको गोल आपका जो है ये सेट करना है, आपको इतनी सेल्स बढ़ानी है, आपको इतना रेवेन्यू आपको जनरेट करना है, आपको इतना आपको ROI जो है वो
बढ़ाना है, तो ये सारा चीज जो है आपको तभी आप डिसाइड कर पाएंगे। तो अब इसके लिए क्या है, आपको एक प्रॉपर अप्रोच होना बहुत जरूरी है। अब अप्रोच क्या है, राइट अप्रोच। अब राइट अप्रोच के लिए आपको क्या है, उस प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है, वो आपके किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है, वो आपके सेल्स डिपार्टमेंट में हो सकती है, आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो सकती है, आपके फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट में हो सकती है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है। तो वहां पर आपको देखना कि रूट कॉज क्या है, पहले आपको उसका रूट कॉज मालूम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम का रूट कॉज आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद आपको उस रूट कॉज पर आप जब वर्क करेंगे, तभी जाके वो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी और जो भी आपका गोल है वो आपका अचीव होगा। तो इसके बाद जब अब अप्रोच कैसे होगी आपकी, ये आप देखना है आपको कैसे जाना है, उस में अप्रोच क्या होगी, कैसे जाना है। देन आपको डीप जाना है, यानी कि आपने रूट कॉज आपने मालूम कर लिया, अब आपको वहां पर डीप जाना है, बिल्कुल डीप। ऐसा नहीं कि आप सुपरफिशियली सब चीजों को करते गए, भाई इसको भी मैनेज कर लिया, इसको मैनेज कर लिया, आधा इसको मैनेज कर लिया, आधा इसको मैनेज कर लिया, नहीं। आपको हर प्रॉब्लम की डीप रूट पर जाके उसको रूट कॉज को जो है उसको आपको और उसको सॉल्व करना है। तो आपको डीप जाना है, जो एग्जैक्ट आपको देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ है। देन आपको देखना भाई किस कहाँ पर एफर्ट लगा है, आपको बोटल नेक देखना पड़ेगा कि बोटल नेक आपका कहाँ है बिजनेस में। हो सकता है आप खुद ही बोटल नेक हो, क्या होता है हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करते। सबसे बड़ा जो बोटल नेक इफेक्ट होता है वो खुद एंटरप्रेन्योर का होता है, खुद बिजनेसमैन का होता है। क्यों होता है कि देखिए आपकी टीम लिमिटेड है, कुछ डिपार्टमेंट आपने खुद ने संभाल रखे हैं। अब आपके पास में जो वर्किंग आवर्स है वो आपके बिल्कुल लिमिटेड होते हैं, सबके जो जितने होंगे उतने ही आपके होंगे। अब उस वर्किंग आवर्स में आपने पता नहीं कितने डिपार्टमेंट संभाल रखे हैं। हो सकता है फाइनेंसिंग वाला आप संभाल रहे हैं, आप मार्केटिंग वाला भी आप संभाल रहे हैं, सेल्स वाला भी आप संभाल रहे हैं। तो वहां पर आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी, भाई आप अकेले कहाँ वर्क कर पाएंगे इतना। दूसरा आपका स्ट्रेस और आपका जो एंजाइटी का लेवल है वो आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो बिजनेस में जो एक्चुअल में जो आपको फोकस करना है वो किस पर फोकस करना है, आपको बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी ग्रोथ कैसे की जाए, है ना, उसकी स्केलेबिलिटी कैसे की जाए, है ना। उसके लिए आपको मॉनिटरिंग करनी होगी, डाटा को आपको देखना पड़ेगा, तो वो आपका एग्जैक्ट वर्क है ना। लेकिन उस वर्क को नहीं करके आप जो डे टू डे के जो ऑपरेशन के वर्क है बिजनेस के वो आप कर रहे हैं, तो ये आपका बोटलनेक इफेक्ट हो सकता है। तो आपको देखना है कि आपको एफर्ट कहाँ लगाने हैं। तो आपको एफर्ट किस में लगाने होंगे कि आप उन सारे डिपार्टमेंट को आप डेलीगेट करें, लोगों को ट्रेन करें, होगा कि नहीं होगा, जिससे कि आप उस बोटलनेक इफेक्ट से आप और बच जाए। तो कहाँ एफर्ट लगाना है ये बहुत जरूरी है। अब आपको देखिए ये डिपार्टमेंट देखने पड़ेंगे किसमें आपको एफर्ट लगाना है, मार्केटिंग में है, मैनेजमेंट में है, आपको मार्केट में भी आपको देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आपको दिमाग लगाना है, मार्केटिंग चैनल्स में, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, एडवर्टाइजिंग में, प्राइसिंग में, कहाँ पर आपको और ये आपको दिमाग लगाना है, ये सारा आपको देखना पड़ेगा। तो एक बार ये आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि भाई किस डिपार्टमेंट पे आपको और वर्क करना है। देन आता है अब सबसे एक एक डिपार्टमेंट को अपन लेते हैं, जैसे सेल्स का डिपार्टमेंट है। अब सेल्स के डिपार्टमेंट आपको देखना पड़ेगा कि लीड मैनेजमेंट में कोई इशू है क्या, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कोई इशू है क्या, है ना। जैसे कि कस्टमर के ऑब्जेक्शन है ना, उनको हम प्रॉपर हैंडल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर नेगोशिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सेल्स कन्वर्जन जो है वो डिपेंड करता है इन सारी चीजों पर कि कस्टमर के जो ऑब्जेक्शन है, कस्टमर की जो क्वेरीज है उनको हम हैंडल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जो लीड आ रही है उनको प्रॉपर अटेंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। क्लोजर मतलब जो लीड आई है, इंक्वायरी की है उसने, उसको हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्लोजर का मतलब होता है डील को कन्वर्ट करना, यानी कि उसको अपना कस्टमर बना लेना, उससे पेमेंट ले लेना और उसको प्रोडक्ट और सर्विस जो भी है उसको देना। देन इसमें सेल्स टीम की ट्रेनिंग पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर वो कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। सेल्स प्रोसेस मैनेजमेंट पे आपको ध्यान पड़ेगा कि भाई पूरा जो सेल्स का प्रोसेस है वो प्रॉपर स्मूथली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, कस्टमर फ्रेंडली वो है या नहीं, तो ये आपको देखना होगा। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आपके इश्यू हो सकते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको देखना पड़ेगा कि आपका कैश फ्लो प्रॉपर है या नहीं है ना, आपका क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, कि जो जिन प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए आपने उधार दिया है वहां से आपका प्रॉपर टाइम पे जो आ रहा है कि नहीं आ रहा है पैसा, या सप्लायर से आपने माल लिया है तो उसको प्रॉपर टाइम पे आप पेमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको अगर प्रॉपरली टाइम पे आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो आपको सप्लाई रोक देंगे, आपका इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए फंड की जरूरत है, लोन की जरूरत है, उसकी ये प्रॉपर प्लानिंग है या नहीं है, तो ये सारे आपको देखना पड़ेगा। देन ऑपरेशन में आपको देखना पड़ेगा कि आपने सिस्टम प्रॉपर बनाए हैं नहीं बनाए, उन सिस्टम की आप मॉनिटरिंग प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन सिस्टम पर आपका कंट्रोल पूरा है कि नहीं है। तो आपको सबसे पहले सिस्टम क्रिएट करने पड़ेंगे। कई बार क्या होता है कि हम हमारे ऑपरेशन के सिस्टम ही नहीं होते, ये हैफजर्डली वर्क होता है, ऑर्डर किसी का ऑर्डर आया और किसी ने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, कोई डिलीवर कर रहा है ना, कोई किसी प्रकार का प्रोसेस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो एक सिस्टमेटाइज होना बहुत जरूरी है।
सिस्टम ऐसे वर्क करे कि वो ऑटोमेट हो जाता है, जैसे सिस्टम वर्क करेगा वो ऑटोमेट हो जाएगा। उसमें फिर आपका सिस्टम पर सिर्फ क्या रहेगा, मॉनिटरिंग का काम रहेगा कि भाई सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिस्टम क्रिएट करना आपका काम है और उसको फिर मॉनिटरिंग करना, और उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इस सिस्टम में कुछ खामी है तो उसको फिर कंट्रोल करना, यानी कि उस सिस्टम को प्रॉपर अपने स्पीड पर और लाना, ये आपका वर्क होता है। तो इसमें एक सीआरएम का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम सिस्टम आपका एक डेवलप होना चाहिए जहां पर कि कस्टमर प्रॉपर अटेंड होता है, कस्टमर प्रॉपर आपका कस्टमर बनता है, मतलब जो लीड्स आती है, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है वो आपका कस्टमर बनता है। फिर वहां पर उसको डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद भी उस कस्टमर से आपका रिलेशनशिप, जिससे कि वो आपका रिपीट कस्टमर बने, वो आपका रेफरल कस्टमर बने, वो आपका एडवोकेट कस्टमर बने, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक सीआरएम सिस्टम आप डेवलप करें। अब ये सीआरएम सिस्टम आप खुद अपना डेवलप कर सकते हैं या फिर ऑलरेडी मार्केट में इतने सीआरएम सिस्टम है वो आप परचेज कर सकते हैं आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। देन डिलीवरी पार्ट आता है। अब डिलीवरी पार्ट में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपको कि आप टाइमली डिलीवरी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की, वैल्यू आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। देखिए वैल्यू का मतलब क्या है, प्राइस और वैल्यू बड़ा डिफरेंस है। प्राइस तो जो कस्टमर आपको पे करता है दैट इज प्राइस। वैल्यू क्या है, वैल्यू ये है कि जो कस्टमर ने वो प्रोडक्ट और सर्विस ली है वो उसकी वैल्यू कितनी मानता है, उसकी लाइफ में उसकी वैल्यू वो कितनी मानता है कि उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई, या उसका कोई ड्रीम है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये है वैल्यू। तो वैल्यू एक सब्जेक्ट फीलिंग बेस्ड होता है। प्राइस तो मॉनेटरी फिगर होता है ना, वो तो एक फिगर होगा, लेकिन वैल्यू क्या होगी, एक फीलिंग बेस्ड होगी। उसको कस्टमर को वैल्यू उसकी लगी कि नहीं लगी कि हाँ यार इसकी मेरे को वैल्यू थी, जो मैंने प्राइस पे की उससे आपको उसको ज्यादा वैल्यू देनी है, उसको प्रोडक्ट सर्विस से इसकी वैल्यू ज्यादा देनी है, ये हमको ध्यान रखना पड़ता है। देन ओनली वो आपका लॉयल कस्टमर बनेगा और आपका सपोर्टिव कस्टमर बनेगा। देन आफ्टर सर्विस सपोर्ट बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट बेच दिया उसके बाद में सर्विसिंग वाला जो पार्ट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और सर्विसिंग पार्ट से ही वो आपका लॉयल कस्टमर बनता है। तो सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी है। देन टीम के इशू हो सकते हैं। टीम के इशू में आपको क्या देखना होगा कि हायरिंग प्रॉपर है नहीं है, आपने कोर टीम ऐसी बना रखी नहीं बना रखी जो कि हाई परफॉर्मेंस टीम हो, आपका ट्रेनिंग सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बना रखे नहीं बना रखे जिससे आप देख सकें कि वो जो टीम है आपकी वो प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है। और देन उनको मॉनिटरिंग करना है, आपको उस टीम को मॉनिटरिंग करना है, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करना है। और मैनेजमेंट ये सिस्टम जो है आप संभालते ही हैं, इसमें कि आपको डाटा बेस्ड डिसीजन लेने होंगे, आप डाटा के मॉनिटर करें है ना, डाटा का आप पूरा प्रॉपर स्टोरेज करें। और क्योंकि एक चीज मैं कह देता हूँ, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डाटा झूठ नहीं बोलेगा, तो इसलिए हमेशा डाटा पर आप रिलाई करो, डाटा पर विश्वास करो, डाटा आप कंट्रोल करो, डाटा स्टोरेज करो, डाटा को आप मॉनिटर करो, और डाटा के बेस पर आप परफॉर्मेंस और अपना देखो कि कस्टमर जो है आपका उसको आप प्रॉपर वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कस्टमर आपका रिपीट आ रहा है, कस्टमर कितना आ रहा है, सेल्स का आप डाटा देखेंगे, मार्केटिंग का आप डाटा देखेंगे ना, ये सारे आप डाटा देखेंगे, आप फाइनेंस का डाटा देखेंगे है ना, क्रेडिट मैनेजमेंट का डाटा देखेंगे, ये सारे डाटा आपको देखने पड़ेंगे। तो अब एक जो स्टेप है इसमें वो है आपका इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी लर्निंग और अपनी स्किल को आपको बराबर आपको इंप्रूव करना है, बुक्स के जरिए, बिजनेस कोर्सेज के जरिए है ना, ट्राई करिए लर्न करिए, ट्राई करिए फेल हुई है देन लर्न करिए, देन ट्राई करिए फेल हुई है देन लर्न करिए, इस तरह से है ना। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बनाइए पूरा आपका, भाई क्या क्या प्रॉब्लम है ना, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ, ठीक है ना, और रूट ऑफ द प्रॉब्लम पर आपको फोकस करना है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों मैंने जो आपको बताया वो ये है कि कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, आपको पहला स्टेप लेना होगा, और पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि उस कॉज को पहचानना, जो रूट कॉज है उसको पहचानना, क्योंकि जब तक आप रूट कॉज पर वर्क नहीं करेंगे ना तब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सुपरफिशियली आपने देखा और प्रॉब्लम को सुपरफिशियली आप डील करें तो वो आपका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है एक बोटल नेकिंग इफेक्ट का। वहां पर आप जब तक रूट कॉज को आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व होने वाली नहीं है, यानी कि बीमारी को जड़ से खत्म करना है, ये आपका पहला स्टेप होगा। तो उससे पहले भी जो एक स्टेप और पहले उससे बताता हूँ वो है आपको कि सबसे पहले आप पहचानो तो सही कि आप कहाँ पर हो, है ना, आप पहले पहचानो कि आप कहाँ पर हैं, कि जब तक आप पहचानेंगे नहीं कि प्रॉब्लम क्या है जब तक आप प्रॉब्लम के रूट कॉज पर नहीं जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले पहचानना है आपकी प्रॉब्लम को, देन उसकी प्रॉब्लम के रूट कॉज पर जाना है, और फिर उस रूट कॉज पर आपको वर्क करना है थ्रू सिस्टम, है ना, प्रॉपर सिस्टम के तहत आपको वर्क करना है। तो दोस्तों ये थी आज बिजनेस की बातें, और मैं वैसे भी बिजनेस की क्लासेस जो है एक बिजनेस की पाठशाला जो रखता हूँ हर रविवार को 5 बजे से 6 बजे,
तो आप जरूर, अगर आप इंटरेस्टेड है किसी प्रकार का बिजनेस आप करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस क्लास को अटेंड करिए। ये बिल्कुल निःशुल्क है और मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वही सारे बिजनेस के आइडियाज, स्ट्रेटजी, फ्रेमवर्क जो मैं अपने बिजनेस में अप्लाई करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फोटो कार्ड बिजनेस की, तो वो सारे मैं आपको वो शेयर करता हूँ और जिससे आपका बिजनेस भी इसी तरह बढ़े जैसे मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। ये मेरा उद्देश्य है। मैं बात करता हूँ इसी फोटो कार्ड मार्केट प्लेस ऐप की, जो सभी इसमें ऑल ओवर इंडिया में इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और इसमें डेफिनेटली प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं। सेलर जो है वो अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं। अब तो इसमें काफी सारे फीचर्स जो है वो इनेबल कर दिए हैं। इसमें सर्च वाला फीचर इसमें इनेबल कर दिया है, इसमें लोकेशन वाला फीचर इनेबल कर दिया है, इसमें चैट विंडो का फीचर इनेबल कर दिया है। तो उन फीचर्स के जरिए बहुत बेटर जो है वो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन सेलर एंड बायर, और जो ऑर्डर प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा सरल हो गई है। सेलर और बायर आपस में बात कर सकते हैं, अपना नेगोशिएशन कर सकते हैं। चैट विंडो के जरिए वो डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं अपने सारी, भाई जो चैट विंडो के जरिए जो ऑर्डर प्लेस हुआ है तो वो डॉक्यूमेंटेड रहता है, जिसमें कि कल सेलर या बायर उस कमिटमेंट से और वो वापस नहीं हो सकते, मुकर नहीं सकते। तो इसलिए चैट विंडो का इसमें बहुत शानदार फीचर इसमें डाला हुआ है। तो आप जरूर इसको एक बार ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसी तरह मेरे से जुड़ते रहे और डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है आप सब जो है मेरे साथ जुड़ते हैं, कमेंट भी आपके आते हैं, और आप इसी तरह मेरे ये वीडियोज को आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, कोई डोर टू डोर सर्विस का भी अगर कोई है किसी का कोई बिजनेस, तो उसको भी जो है बहुत फायदा होता है इन वीडियो से। तो थैंक यू, जय हिंद, आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें।